अतीक मर गया, आतंक जिंदा है। प्रयागराज में कायम गिरोह का आतंक। गिरोह के खिलाफ पुलिस को शिकायतें। पहले की तरह सक्रिय है अतीक गैंग। फरार शाइस्ता ने संभाली गैंग की कमान। अतीक और अशरफ की मौत के बाद भी गिरोह का आतंक बरकरार है। उमेशपाल हत्याकांड के 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता भी शामिल है और अतीक गिरोह के लोग उसके मारे जाने के बाद भी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अतीक और अशरफ का कत्ल हो चुका है, माफिया ब्रदर्स इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके जो गिरोह है, उनका जो गिरोह है, उस गिरोह को अब कौन ऑपरेट कर रहा है? गिरोह की कमान किसने संभाल रखी है? कौन है जो गिरोह के सदस्यों में हिम्मत बनाए हुआ है, पर्दे के पीछे से खेलकर उन्हें इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो किसी दूसरे गिरोह से ना जुड़ जाएं, क्योंकि गिरोह की आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके बेहद करीबियों और गैंग से जुड़े सदस्यों के खिलाफ रंगदारी वसूलने, मारपीट करने, धमकाने और गवाही से रोकने के मामलों में आधा दर्जन FIR दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा तमाम लोगों ने भी पुलिस में ऐसी ही शिकायतें कर रखी हैं। अतीक और अशरफ की कत्ल के बाद अतीक गैंग के सदस्यों के खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मुकदमे रंगदारी मांगने, गवाही से रोकने, डराने धमकाने के मामले से जुड़े हुए हैं। ये आधा दर्जन ऐसे मामले हैं जो कि पुलिस ने जिनमें FIR दर्ज कर ली है, जबकि तकरीबन इतने ही मामलों में प्रयागराज पुलिस से शिकायत की गई है। अफसरों का कहना है कि इन मामलों में जांच की जाएगी, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि माफिया ब्रदर्स के खात्मे के बाद उसका गिरोह अब कौन संचालित कर रहा है? अतीक गैंग की कमान अब किसके हाथ में है? पर्दे के पीछे से कौन गैंग का मुखिया बन गया है? गिरोह के सदस्य अब किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? गैंग के गुर्गों को कमांड मैसेज कहां से हासिल हो रहा है? आशंका इस बात की है कि अतीक की मौत के बाद उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन ने ही गिरोह की कमान संभाल ली है। शक की जो सुई घूम रही है, शक की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का। वो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है, उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। तकरीबन 100 दिनों का वक्त हो चुका है उमेशपाल शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन को नामजद हुए, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक ना तो सामने आई है और ना ही प्रयागराज पुलिस उसे पकड़ सकी है। ऐसे में जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद शाइस्ता परवीन ने ही गिरोह की कमान संभाल ली है। वो लगातार गिरोह के लोगों से संपर्क में है। जो अवैध वसूली और रंगदारी के पुराना धंधा है गिरोह का, उसको वो लगातार संचालित कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता का मकसद वसूली के जरिए अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने के साथ ही गैंग को चलाते रहना भी है। शाइस्ता परवीन इसलिए भी गैंग को एक्टिव बनाए हुए है ताकि गिरोह के सदस्य इधर उधर छिटकने ना पाएं। उसके पीछे 2 मकसद हो सकता है कि एक तो पैसों की वसूली होती रहे और दूसरा मकसद यह है कि जो गिरोह के लोग हैं वो लगातार एक्टिव बने रहें, गिरोह के साथ जुड़े रहें। अतीक अहमद का जो IS 227 गैंग है उसे छोड़कर किसी दूसरे गैंग से ना जुड़ जाएं। इसके अलावा शक ये भी जताया जा रहा है कि जो उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद बमबाज गुड्डू मुस्लिम था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, वो भी शाइस्ता परवीन के साथ हो सकता है। शाइस्ता परवीन के मददगार के तौर पर गैंग की कमान संभालने में उसकी मदद कर रहा है। जो भी अपराधी फरार है और इतना बड़े, तो उसके वो चैलेंज तो है ही पुलिस के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के मारे जाने पर भी सामने नहीं आई थी। वो पिछले करीब 100 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही है। चर्चा इस बात की भी है कि इस काम में बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता की मदद कर रहा है। वो लगातार शाइस्ता के साथ है। अब देखना यह होगा कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस नए सिरे से कौन सी कवायद करती है, क्या कदम उठाती है, ताकि गैंग पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की जा सके।